ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीपी ने रवा माली साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी 9% की गिरावट आने का अंदाज़ा जाहिर करते हुए आज कहा कि कोरोना वायरस की वबा का भारतीय इक़्तिसादी सरगर्मियों और सारिफीन पर बहुत शदीद असर पड़ा है। एडीबी ने एशियाई तरक्की पस मंज़र 2020 की आज जारी नई रिपोर्ट में कहा कि साल 2021 में मोबिलिटी और कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आने से मईशत में तेज़ी से बेहतरी होगी और भारतीय मईशत 8% की शरह से बढ़ेगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि भारत ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया और इसका मईशत पर बहुत ही मनफी असर पड़ा। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के काकापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान जारी तसादुम में 2 फौजी अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलवामा के काकापुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान जारी तसादुम में 2 फौजी अहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। क़ब्ल अज़ीं ज़राए ने बताया था कि मिलिटेंट्स के छिपने की इत्तला मौसूल होने पर फ़ौज की 50 RR, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने काकापुरा को मंगल की सुबह मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन और उस वक्त तसादुम में बदल गया जब एक जगह पनाह लिए मिलिटेंट्स ने तलाशी टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हुकूमत शहरी हवाबाजी के शोबे के 3 रेगुलेटरों शहरी हवाबाजी डायरेक्टोरेट, शहरी हवाबाजी सिक्योरिटी दफ्तर और तैयारों के हादसों की जांच के दफ्तर को बदलती ज़रूरतों को देखते हुए ज़्यादा मौसर बना रही है और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने का इल्तिज़ाम किया जा रहा है। पुरी ने आज राज्यसभा में एयरक्राफ्ट तरमीमी बिल 2020 पेश करते हुए कहा कि इस बिल में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इन तीनों रेगुलेटर्स के लिए एक डायरेक्टर जनरल की तकर्री का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का हवाबाजी का शोबा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और 2022 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद खित्ते का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन ने आज राज्यसभा में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन हुकूमत इस सिमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है और कुछ लोग हालात से तवज्जो हटाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री की खस्ता हाली का मसला उठाते हुए जया बच्चन ने कहा कि इस शोबे की बदौलत नाम कमाने वाले कुछ लोग अब इसे गटर का नाम दे रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया की शह पर लोगों की तवज्जो भटकाने में लगे हुए हैं। सर, मेरा नाम जया बच्चन है, मैं राज्यसभा से बोल रही हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत किसी न किसी बहाने मुसलसल ख़बरों में बनी हुई हैं। कंगना के बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल चलाने के इल्ज़ामात के बाद ये तनाज़ा पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। अब कंगना ने इस बहाने पर राज्यसभा रुकन जया बच्चन पर हमला किया है। दरअसल जया बच्चन ने अदाकार और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रवि किशन के उस बयान की मुखालिफत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में मंशियात की लत बहुत बड़ी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बॉलीवुड में मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया था, जिस पर जया बच्चन ने आज कहा कि कुछ लोग इंडस्ट्री में रहकर उसका नाम ख़राब कर रहे हैं। अब कंगना ने ट्वीट पर इसका जवाब देते हुए लिखा कि जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता बच्चन होती और उसे मंशियात दी जाती तो क्या तब भी ऐसे ही आप कहती? अगर अभिषेक ने मुसलसल इस्तेसाल की शिकायत की होती और किसी दिन वो फांसी पर लटके हुए पाए गए तो क्या आप फिर भी यही कहेंगे? हम पर भी मेहरबानी करिए। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के रुकन राज्यसभा जया बच्चन ने मंशियत की लानत के मामले पर
पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गैर जिम्मेदारी का इजहार किया है। अपने बयान में बीजेपी के रियासती तर्जुमान आला के कृष्णा सागर राव ने कहा कि जया बच्चन ने मंशियात की लानत की मजम्मत नहीं की, जिसने भारत भर के नौजवानों बशमूल उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री में नौजवान अदाकार और अदाकाराओं की ज़िंदगियां बर्बाद की है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने मंशियात पर इन्हिसार, उसकी आदत और नौजवान बॉलीवुड, टॉलीवुड, कन्नड़ फिल्म अदाकाराओं की जानिब से उसके इस्तेमाल की मजम्मत नहीं की, जिनके नाम हाल ही में एनसीपी ने जारी किए हैं और यहाँ तक के बास को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। Rajya this morning actually exhibited her irresponsibility. She sounded more like a full-blown hypocrite. Now, who else than hypocrites would make statements like that, saying that there is a conspiracy against Bollywood? What conspiracy, ma'am, are you talking about? You haven't condemned nothing so far. When you have an opportunity to speak in the parliament, you can influence the mind. You haven't chosen that. In fact, you have chosen to side with those who are doing things wrong. Now, what protection are you seeking? Who are you trying to protect and what are you trying to protect? Are you trying to protect the drug culture? Are you trying to protect the druggies in your Bollywood? In fact, you should be talking against it. तेलंगाना की हुक्मरां जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा केआर सुरेश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी के तनाज़े को हल किया जाए। वाज़ेह हो कि सुरेश रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही ऐवान बाला के रुकन के तौर पर हलफ लिया है और आज पहली मरतबा राज्यसभा में इस मसले को उठाया है। उन्होंने मरकजी वजारत आबी वसाइल से ख्वाहिश की कि वो दोनों रियासतों के दरमियान पाए जाने वाले इस मसले को हल करें। So I want to raise an urgent matter of public importance which is agitating the people of Telangana state. Telangana state was created through Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. After formation of these two states, dispute has arisen between Telangana and Andhra over sharing of Krishna river waters. There are four riparian states, namely Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh, and to resolve the matter, there is a specific act, namely the Interstate River Water Disputes Act, which we call it the ISWR Act. Accordingly, our Chief Minister of Telangana has written to refer the matter under Section 3 of the Interstate Water Disputes Act and requested the Government of India, Ministry of Jal Shakti, to refer the dispute for constitution of a tribunal under Section 5(1) of the said Act, sir. In spite of the repeated letters by the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Chandrasekhar Rao ji, to the Honorable Prime Minister, to Honorable Ministers, the central government officials, to kindly refer the dispute for adjudication under Section 3, the central government instead extended the term of Brijesh Kumar Tribunal and referred the matter under Section 89 of the AP Reorganization Act, which has a very limited scope and will not be able to do justice to the people of Telangana, sir. Therefore, our party requests, demands and urges upon the Honorable Prime Minister, the Honorable Minister of Jal Shakti, to refer the sharing of water immediately to a tribunal under Section 3 and 5 of the Interstate River Water Dispute, sir. तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारका रामा राव ने कहा है कि रियासत में मौजूद 1893 पार्क्स के अलावा 1799 अर्बन पार्क्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बड़े पैमाने पर अर्बन पार्क्स बनाने के सिलसिले में काम कर रही है। उन्होंने रियासती असेंबली में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नए 1799 अर्बन पार्क्स के मिन जुमला 587 पार्क्स GHMC के इलाके में बनाए जा रहे हैं और 1109 पार्क्स बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हुदूद में बनाए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से एक इत्तला मिलने के बाद बंजारा हिल्स में एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हवाला के तहत लेन देन किए जा रहे
3 करोड़ 75 लाख का कैश जब्त किया गया। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए चारों अफराद को कैश समेत इनकम टैक्स के हवाले कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई IT डिपार्टमेंट ही करेगा। जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3 करोड़ 75 लाख 30 हजार रुपए का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज़ बरामद हुआ है, ये जो इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास DCP टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये दोनों गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ। और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बॉम्बे के कंपनी का नाम भी है, इसमें P विजय एंड कंपनी, और कुछ और भी नाम हैं जैसे कमलेश शाह नेटिव ऑफ हैदराबाद और इस तरह के लोग, दिनेश और गिरी। ये पूरी छानबीन, इनकी जानकारी, क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब शुरू होगी। हमारे तरफ से अब ये पूरा कैश अमाउंट, गाड़ी और ये 4 आदमी है, ये क्वेश्चनिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इजराइल और 2 खलीज अरब रियासतों के दरमियान आज होगा तारीखी मुआहदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में व्हाइट हाउस में होगी तारीखी तकरीब। अमेरिका पर किसी भी ईरानी हमले का 1000 गुना शिद्दत से दिया जाएगा जवाब। अमेरिकी सदर ने ईरानी निजाम को खबरदार करते हुए दी धमकी। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन का बड़ा ऐलान, कहा नवंबर से आम लोगों को भी मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। जारिया माली साल में भारत की GDP में होगी 9% की गिरावट। एशियाई तरक्की पस मंजर पर मुबनी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलवामा के काकापुरा इलाके में तसादुम, 2 फौजी जवान जख्मी। राज्यसभा में भी गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला। जया बच्चन ने कहा कुछ लोग नाम कमाकर अब फिल्म इंडस्ट्री को बता रहे हैं गटर। कंगना रनौत और तेलंगाना बीजेपी यूनिट के तर्जुमान ने की तनकीद। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।